आज आपका टर्न है हिंदी लैंग्वेज का और हिंदी लैंग्वेज का सेकेंड पार्ट चैप्टर 2 का मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मैंने आपको वर्ड और शब्द बता दिया है, वर्णमाला भी बता दिया है। वर्ड क्या है? ये आपके व्याकरण की स्टार्टिंग होती है वर्ड। तो वर्ड आपकी स्टार्टिंग होती है जहाँ से हम लिखना बोलना सीखते हैं। जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है वो वर्ड कहलाती है। ठीक है, वर्डों के जब वर्ड निकलते हैं फिर वर्डों को जोड़ दिया जाता है तो वो शब्द बन जाते हैं। ठीक है बेटा, और वर्णों का शब्द बन जाते हैं। शब्द जब एक साथ उनको लिख दिया जाता है तो वो आपकी क्या वाक्य बन जाते हैं। ठीक, अब मैंने आपको इतना बता दिया था वर्ड्स और शब्द और वर्णमाला। अब देखते हैं इनको कितने जो हमारे शब्द होते हैं उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक, तो जो वर्णों का सार्थक मेल होता है वो आपका कहलाता है सार्थक शब्द, और जो निरर्थक मेल होता है वो कहलाता है निरर्थक शब्द। यानी कि जब जैसे हम लिखेंगे रेल, तो ठीक है, तो रेल हमारा जो है वो सार्थक शब्द है क्योंकि हमने वर्णों को सही क्रम में लगाया है, तो ये हमारा सार्थक शब्द बन गया। अगर हम इसी को रेल कर देते तो ये हमारा निरर्थक हो जाता क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था। ठीक, अब हिंदी भाषा में शब्दों को 4 भागों में बांटते हैं। एक है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, थर्ड नंबर होता है प्रयोग के आधार पर, 4 नंबर होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार में भी हम उनको बांटते हैं। तो फर्स्ट नंबर आता है तत्सम शब्द और दूसरा आता है हमारा तद्भव शब्द। तो हिंदी के बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से आए हैं, संस्कृत भाषा से आए हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में उनका यूज़ होता था और हम लोग जैसे वो संस्कृत भाषा में यूज़ किए जाते थे वैसे ही हम उनको यूज़ करने लगे। तो जैसे कि तैसे वे संस्कृत भाषा से आए और उनको हमने वैसे रूप में उनको स्वीकार कर लिया और उसी रूप में उनको बोलने लगे। ठीक है, तो जो संस्कृत भाषा में वैसे ही हम लोग यूज़ करने लगे तो वो हमारे कहलाए तत्सम शब्द। ठीक, अब जो आते हैं तद्भव शब्द, तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो रूप परिवर्तन कर के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, उनका मतलब रूप बदल दिया गया, हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। जैसे आग है, तो आग क्या है? तत्सम भाषा का तत्सम का हिंदी रूप है। जैसे तत्सम में कहेंगे अग्नि और हिंदी में कहेंगे आग, तो ऐसे ही हिंदी में कहेंगे रात और तत्सम भाषा में कहेंगे रात्रि। तो जो संस्कृत के वर्ड हिंदी में यूज़ किए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं तत्सम शब्द, और जो उनको परिवर्तित रूप करके हिंदी में बोला जाता है वो हमारे कहलाते हैं तद्भव शब्द। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा बेटा कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। ठीक, तो ये सबसे पहले हमने उनको डिवाइड किया था। उत्पत्ति के आधार पर स्रोत जो होते हैं वो तत्सम और तद्भव होते हैं। अब यहाँ पे कुछ तत्सम और तद्भव दिए गए, इनको आप समझ लीजिए। जैसे पत्र है, पत्र का तद्भव क्या हो गया? पत्ता। आम्र का तद्भव क्या हो गया? आम। ग्राम का तद्भव क्या हो गया? गाँव। और घृत का तद्भव हो गया घी। ओके, अब आता है देशज शब्द। अच्छा, देशज शब्द क्या होते हैं? जो हमारे हिंदी शब्दावली में लोक भाषा के कुछ ऐसे शब्द जो आ गए हैं जो शब्द आ गए हैं जिनके स्रोत का ठीक से कोई पता नहीं है। ठीक है, पता नहीं चलता है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे होता है रोड़ा है, खिचड़ी है, फुनगी है, खटिया है, लोटा है, पगड़ी है, जूता है, ये सब हमारे देसी शब्द यानी देशज शब्द हैं। ठीक, दूसरे होते हैं विदेशज शब्द। तो वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और हम हिंदी में उनको प्रयोग करते हैं वो हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे ठीक है, जैसे चाय है, तो ये चाय और ठीक है, जैसे चाय हमारा क्या है? विदेशी शब्द है।
अरबी भाषा के शब्द, कुछ अरबी भाषा के शब्द आ गए, कुछ फ़ारसी भाषा के शब्द आ गए, कुछ तुर्की भाषा, ये सब विदेशी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा के आ गए, ये विदेशी भाषा में आते हैं। ठीक है बच्चा, पुर्तगाली भाषा में, फ्रेंच भाषा में, चीनी भाषा में। ठीक, तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विदेशी भाषा के शब्द हैं। ठीक, इनको आप समझ लीजिए कि कैसे पढ़ना है। ठीक, तो ये हमारे हो गए विदेशी भाषा के शब्द, इनको आपको पढ़ना है अच्छे से। और नेक्स्ट देखते हैं, हमने बताया था आपको उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने बांटा उनको तत्सम और तद्भव में, देशज और विदेशी में। अब बनावट के आधार पर उनको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। तो रूढ़ शब्द ऐसे हैं जो अपने मूल रूप में वर्षों से एक ही अर्थ देते आ रहे हैं। ठीक है, वो और उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको बांटा नहीं जा सकता है, ऐसे वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक, जैसे हाथी है, कमल है, घर है, कवि है, ये हमारे रूढ़ शब्द हैं, इनको हम बांट नहीं सकते हैं। फिर आता है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द, यौगिक मतलब योग, दो शब्दों के मिलाने से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, उनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे नील कमल है तो नील मतलब नीला और कमल। रसोई घर, रसोई और घर। पाठशाला हो गया, पाठ और शाला। पुस्तक, पुस्तक और आलय। स्नान और घर। महा और सागर। ठीक, तो इनको हम, ये दो शब्दों के मेल से बने हैं और इनको हम बांट सकते हैं। ठीक, फिर आता है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक तथा काल के हिसाब से उनमें कुछ विकार आ जाता है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वगैरह, उनमें कुछ गलतियाँ या विकार आ जाते हैं। ठीक है, उन्हें विकारी कहते हैं। अविकारी ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है, मतलब अव्यय, ना बांटने वाला। ठीक, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया और विस्मय आदि बोधक हो गया। ठीक, इनको हम, इनमें क्या होता है, ये हमारे अविकारी शब्द होते हैं और इनको हम, इनमें कोई विकार नहीं होता है। ठीक है, अब अर्थ के आधार पर तो एक समानार्थी हो गए, माने समान है, इसमें पर्यायवाची आते हैं। विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द आ जाते हैं। एकार्थी शब्द जब कई एक शब्द दिए जाते हैं और उसमें उनका एक अर्थ पूछा जाता है। एकार्थी शब्द, जो शब्द हर इस परिस्थिति में एक ही अर्थ व्यक्त करे वो एकार्थी है। सॉरी, जो एक ही रूप में बने रहते हैं वो एकार्थी कहलाते हैं। और अनेकार्थी होते हैं जिनका जो शब्द अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंबर, तो अंबर का हो गया वस्त्र, आकाश अंक का संख्या और गोद हो गया। ठीक, ये अंक और नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारे हो गए, हमने आपको बताया, शॉर्ट में आप समझ लीजिए। मैंने आपको वर्णमाला और वाक्य बताया। इसके बाद में बताया कि शब्दों को हम 4 भागों में बांटते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे आते हैं तत्सम तद्भव, बनावट में आ जाते हैं प्रयोग में, बनावट में आ जाते हैं रूढ़ यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग में आते हैं विकारी अविकारी। अर्थ के आधार पे आते हैं समानार्थी, विपरीतार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी। ठीक है बच्चों, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, ओके, इतना आप लर्न करिए और वीडियो बना के मुझे सेंड भी करिए। ठीक है।